बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलने के बाद नई सरकार का गठन जल्द हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में कैबिनेट फॉर्मूले का अंतिम रूप दिए जाने के बाद अगले 3 दिनों में नई राज्य सरकार का गठन होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलने के बाद नई सरकार का गठन जल्द हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में कैबिनेट फॉर्मूले का अंतिम रूप दिए जाने के बाद अगले 3 दिनों में नई राज्य सरकार का गठन होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार या गुरुवार को होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि अंतिम तिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर ही निर्भर करेगी। जेडीयू और बीजेपी दोनों ने अपने 2020 की अपेक्षा कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जेडीयू के पास 85 सीटें रहीं और इसी के साथ जेडीयू दूसरे स्थान पर रही। यहाँ तक कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हम और आरएलएम जैसे उनके छोटे सहयोगियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। 18वीं बिहार विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से सरकार बनाने की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अंतिम नतीजों की जानकारी देगा, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार कल कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। बैठक में निवर्तमान 17वीं विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रस्ताव पारित होने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिससे नई सरकार के गठन के अगले चरण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके बाद एनडीए के घटक दल अपने विधायक दल की बैठक कर गठबंधन का नेता चुनेंगे और फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होने के बाद 19 से 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तारीख पक्की हो जाएगी। पटना के गांधी मैदान में एनडीए की एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहां रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नेताओं का एक बड़ा समूह मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि एनडीए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एकता और राजनीतिक ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट बताती है कि कल दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला तय हो गया। ये भी तय हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने उन्हें अपना नेता मानने से शुरुआत में हिचकिचाहट थी। मंत्रिमंडल में बीजेपी का सबसे बड़ा हिस्सा होने की संभावना है। उसके बाद जेडीयू का नंबर आता है और छोटे सहयोगियों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए ने मंत्रिमंडल की योजना तय करने के लिए प्रत्येक 6 विधायकों पर एक मंत्री के फॉर्मूले का प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी को 15 या 16, जेडीयू को 14 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति, रामविलास को 3 मंत्री पद, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को एक-एक मंत्री पद दिया जा सकता है। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।